Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 15, properties of triangles, is going on, in which we have learned the basic concept of the chapter. Now, today we will solve few questions. So, let's start. As here is a question in which the first one they are saying in a triangle ABC, the angle A is 72 degree and angle B is 63 degree. Then we have to find the angle C. So, how we will find out? As we know the sum of all the angle of a triangle is 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. अब देखिए दो एंगल हमें गिवन है, एंगल ए और एंगल बी. सो एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए एज 72 प्लस 63 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. और 72 प्लस 63 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, वी विल गेट 135. क्लियर. अब ये प्लस का 135 इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो. सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 135. सेपरेट कर लीजिए, वी विल गेट द आंसर. सो एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री. मीन्स एंगल सी कितने का है, 45 डिग्री का है. ठीक है. देखिए इस चैप्टर के जितने भी आंसर्स हैं वो आप ऐसी बिना आंसर शीट देखे ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जितनी, क्योंकि सामने आपसे एंगल्स पूछा जाएगा और सारे एंगल्स का जो सम होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो अब देखिए अगर इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 180 ही आएगा. ठीक है. तो ऐसे हम आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 4:3:2. देखिए यहाँ जो एंगल्स क्या गिवन है, एंगल्स का रेशियो गिवन है. सो एज द रेशियो ऑफ एंगल्स इज 4:3:2. तो हमने आपको पहले बताया था रेशियो चैप्टर में, जब रेशियो ओपन होता है तो क्या आता है, एक वेरिएबल आता है. सो लेट अज्यूम एंगल ए इक्वल्स टू 4 से क्या बन गया भाई 4x. ठीक है. और 3 से क्या बन गया 3x और 2 से हो गया 2x. ठीक है. नाउ एज वी नो इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री. ठीक है. उसी से हम कैलकुलेट करेंगे. एज सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए कितना है 4x, बी कितना है 3x और सी कितना है 2x. ठीक है. ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, देखो 4 और 3 7 और 7 और 2 9. डेट मीन्स 9x इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री. अब 9 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है. डेट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 9 कहाँ जाएगा अपॉन में. एज 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ गया 20. डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 डिग्री. नाउ अब ये जो x की वैल्यू हम इन तीनों में पुट कर देंगे, इससे हमें क्या फाइंड आउट पता जाएगा, इससे हमें तीनों एंगल्स जो है हमें फाइंड आउट हो जाएंगे. एज 10 एंगल ए इक्वल्स टू कितना था 4x. डेट मीन्स 4 इंटू 20. ठीक है. 4 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है. 4 2 सा कितना होता है 8, कितना आ गया 80 डिग्री. देन एंगल बी इक्वल्स टू कितना था 3x. डेट मीन्स 3 इंटू 20, 3 2 जा 6, 60 डिग्री आ गया. नाउ एंगल सी कितना था आपका 2x. डेट मीन्स 2 इंटू 20, डेट मीन्स 2 2 जा 4, 40 डिग्री. डेट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री. क्लियर. नाउ next is as they are saying the acute angle of a right triangle are in the ratio 2:1. then find each of these angle. अब देखिए इस क्वेश्चन में एक एंगल तो आपको सामने गिवन है, बट वो आपको लैंग्वेज से पहचानना होगा. क्या गिवन है, एज द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल. क्या दिया हुआ है भाई, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही होता है, यानी कि एक एंगल तो हमें ऐसे ही मिल गया, इसकी लैंग्वेज से पता चल गया. क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो 90, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा. और बाकी दो एंगल्स का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है. सो उसे हम लिख लेते हैं एज द रेशियो ऑफ टू एंगल्स आर गिवन 2:1. तो इससे क्या हो जाएंगे, 2 से क्या बन जाएगा 2x और 1 से क्या हो जाएगा 1x. ठीक है. और 1 लिखते नहीं है. ठीक है. सो ए और बी मिल गया, हमने एज्यूम कर लिया. एंड एज आई हैव टोल्ड यू ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल. तो एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा. तो थर्ड एंगल हमने एंगल सी एज्यूम कर लिया एज 90 डिग्री. नाउ एज वी नो इन अ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री. सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे. सो ए कितना था आपका 2x, बी कितना है आपने 1x या x एक ही बात है, और सी कितना है 90 डिग्री. नाउ 2x प्लस 1x कितना हो गया 3x. ठीक है.
नाउ अब देखिए प्लस का 90 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, और 180 में से जब 90 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, 90 ही आएगा। और x की वैल्यू चाहिए तो 3 कहाँ पहुँच जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे, ठीक है। एज 3 3 जा 9, कितना हो गया भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब ये x की वैल्यू हम इसमें एंगल में और इस एंगल में पुट कर लेंगे। 10 एंगल ए इक्वल्स टू कितना था आपका 2x, डेट मीन्स 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू 30, 2 3 जा कितना हो गया 60 नाउ। और एंगल बी कितना है आपका x, x की वैल्यू कितनी थी आपकी 30 डिग्री। तो दोनों एंगल कितने आ गए आपके, तो एक तो हो गया 60 और एक हो गया 30, और एक एंगल तो उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया था कि वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, डेट मीन्स एक एंगल कितना था 90 डिग्री, सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, उसमें क्या होता है दो साइडें तो इक्वल होती होती है उस ट्रायंगल में, और बट उसके उस इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, मीन्स उसमें दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब उसमें क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि टू इक्वल एंगल्स, वो जो टू इक्वल एंगल्स हैं ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, जो थर्ड एंगल है उसके ट्वाइस हैं। तो मीन्स अगर हम थर्ड एंगल को एज्यूम कर लें, सपोज एक्स, हमने थर्ड एंगल को अगर एक्स एज्यूम कर लिए तो बाकी के दो इक्वल एंगल कौन कौन से हो गए, 2x और 2x, है ना, दोनों 2x हो गए। एज सपोज हमने मान लिया एंगल ए 2x हो गया, एंगल बी भी 2x हो गया, और एंगल सी कितना हो गया x, द थर्ड वन, क्लियर। नाउ एज वी नो इन अ ट्रायंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। 2x, ए भी आपका 2x है, बी भी 2x है, और सी कितना है आपका x, ठीक है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिसके पास कोई नंबर नहीं होता उसके पास कौन सा नंबर होता है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 + 2 4 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, डेट मीन्स वी हैव 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 5 कहाँ पहुँच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 5 सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 3 बचेगा, 5 6 जा 30, डेट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। अब ये वैल्यू हम इन तीनों में पुट कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएंगे, सारे एंगल्स की वैल्यू मिल जाएगी। एज एंगल ए कितना था आपका 2x, डेट मीन्स 2 इंटू 36, 36 टू जा कितना होता है 72, ठीक है। एंगल बी भी वही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, 2x 7 अगेन 72, और द एंगल सी इज x की वैल्यू तो आपकी आई है कितनी है 36, डेट मीन्स द एंगल्स आर 72 एंड 36। नाउ next is they are saying if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two then so that the triangle is a right triangle। देखिए यहाँ जो कंडीशन दे रखी है उन्होंने कहा कि एक एंगल जो है बाकी के बचे हुए जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है so that द ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें ये पता करना है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सो हमने एज्यूम कर लिया लेट द एंगल्स बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब जैसा उसने कहा था कि एक एंगल जो है वो दो एंगल, तो बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल है, डेट मीन्स एंगल ए को हमने एज्यूम कर लिया एज इट इज़ अ सम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। नाउ अब देखिए एज वी नो इन अ ट्राइंगल तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी, ठीक है, यहाँ भी और बी प्लस सी यहाँ भी, यानी कि बी प्लस सी जहाँ लिखा हुआ उसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं एज एंगल ए, ठीक है। जहाँ बी प्लस सी था उसकी जगह हमने क्या पुट कर लिया, एंगल ए पुट कर लिया। अब देखिए एंगल ए और एंगल ए दो बार लिखा हुआ है, डेट मीन्स कितना हो गया 2 एंगल ए, ठीक है। ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एंगल ए, और इंटू का 2 कहाँ पहुँचता है अपॉन में आ जाता है ना। तो एंगल ए कितना आ जाएगा 180/2, 2 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। अब एक एंगल तो आपका 90 डिग्री आ गया, डेट मीन्स ये प्रूव हो गया भाई कि सिंस वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री डेट मीन्स द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कैसा है, वो राइट एंगल्ड है, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज दे आर सेइंग इन अ ट्राइंगल ABC there is a condition given 2 of angle A equals to 3, angle B equals to 6, angle C. We have to calculate the angle A, angle B and angle C. देखिए हम क्या करेंगे, ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है, ठीक है, इसके इक्वल हम एज्यूम कर लेते हैं एज एंगल X। हमने इन सबके इक्वल क्या एज्यूम कर लिया, एंगल X एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से क्या होगा, हमारे बाकी के एंगल हमें फाइंड आउट हो जाएंगे।
कैसे, अगर हम एंगल ए की बात करें तो देखिए एंगल ए के इंटू में क्या था 2, तो इंटू की चीज़ कहाँ पहुँच जाती है, अपॉन में, ठीक है। तो एंगल ए कितना हो गया x अपॉन 2, इससे हमने एंगल ए मिल गया। ऐसे एंगल बी के इंटू में कौन है 3, तो 3 अपॉन में पहुँच जाएगा इसके, ठीक है। कितना हो जाएगा एंगल बी, कितना हो जाएगा इससे, एंगल बी इक्वल्स टू x अपॉन 3। ऐसी सी के इंटू में क्या है 6, ठीक है। तो एंगल सी कितना हो जाएगा x अपॉन 6। नाउ द सेम, उसके बाद वही का प्रोसेस है कि भाई सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल्स को रख लेंगे एज x अपॉन 2, या एंगल ए कितना था आपका x अपॉन 2, बी कितना था x अपॉन 3, सी कितना x अपॉन 6, तीनों एंगल्स का सम कितना हो गया 180 डिग्री। अब देखिए ये तीनों जो डिनोमिनेटर हैं तीनों के कैसे हैं, डिफरेंट है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द एलसीएम, इन तीनों का हम क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। और 2, 3 और 6 दोनों किसी टेबल में, दोनों के में जो है एलसीएम अगर निकालेंगे तीनों का तो कितना आएगा 6 आएगा। सो अब देखिए 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 3 या 6, विल मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसे 3 को देखें और 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, यानी कि 2 से ही डिनोमिनेटर में करेंगे, 2 से ही न्यूमरेटर में करेंगे। सो नाउ वी विल गेट 6 एज अ कॉमन, और ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 2x, 3x प्लस 2x और प्लस 1x, ठीक है। टोटल कितना हो गया 6x अपॉन 6, ठीक है। सो अब देखिए 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180 डिग्री, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम तीनों में पुट कर लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी पुट कर लेंगे, इससे हमें तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। एज नाउ एंगल ए कितना है आपका x अपॉन 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 180, और 180 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ऐसे एंगल b कितना है आपका x अपॉन 3, दैट मीन्स 3 से डिवाइड कर देंगे इसे हम, 3 3 जा 3, 3 6 जा 18, कितना आ गया 60 डिग्री। ऐसे अब देखिए इसे एंगल c कितना आपका x अपॉन 6, ठीक है। दैट मीन्स किससे डिवाइड करना चाहिए हमें 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना आ गया 30 डिग्री। तो तीनों एंगल्स मिल गए हमें 90, 60 और 30। अगर आप तीनों को ऐड भी करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।